हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरके सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th से, वो भी मैथ टॉपिक से। कुछ बच्चे कह रहे थे सर त्रिकोणमिति से कोई लेक्चर बनाइए, त्रिकोणमिति से कोई टॉपिक बनाइए। तो आज हमने ये सोचा कि आज हम मैथ से रिलेटेड यानी त्रिकोणमितीय चैप्टर, जो चैप्टर नंबर आपका 8 है, यानी चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, इससे आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो पहले हम इसका संविच्छेद करते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति यानी तिर का तात्पर्य है 3 से, यानी कोण का कोण ही होगा, और मिति का तात्पर्य है मापन से। अब आप देख रहे होंगे 3 कोण मापन यानी त्रिकोणमिति का अगर हम शाब्दिक बात करें तो 3 कोण मापन यानी तीनों कोणों का मापन जहां हो वहां हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि 3 कोण बनते कहां हैं, 3 कोण बनते कहां हैं। तो जैसा हम सबको पता है कि 3 कोण हमेशा त्रिभुज में बनते हैं, या यूं कहो कि 3 कोणों से बनी जो आकृति होती है वो त्रिभुज होती है। तो त्रिकोणमिति का जब भी बात करेंगे तो त्रिभुज से रिलेटेड होगा। जैसा ये भी आप जानते हो कि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो क्या सभी त्रिभुजों में त्रिकोणमिति का यूज किया जा सकता है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ हम समकोण त्रिभुज पर ही फॉलो करेंगे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होंगे, वो सब हम त्रिभुज में तो करेंगे, लेकिन त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज पर ही यूज करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी त्रिकोणमिति की बात की जाए तो ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज जैसा कि छोटे छोटे क्लासों में बताया गया है, छोटे छोटे क्लासों से हम सीख के आए हैं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी मान लेते हैं ये बी और सी। तो आप देख रहे होंगे ये त्रिभुज जो एबीसी है ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये बी कोण 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमेशा 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण मानते हैं, और जिस भुजा पर जो भुजा 90 बना रही हो यानी भुजा बीसी जो है वो लंब होगी, और जो भुजा AB होगी वो आधार होगी। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि 90 के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है, और जिस भुजा पर जो भुजा 90 बना रही हो यानी 90 बना रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो भुजा हमारी लंब भुजा होगी, तो बाकी जो बचा वो आधार होगी। तो ये है बेसिक फंडामेंटल कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ करते हैं। तो ये हमने बातें रखी कि 3 कोणों का मापन, इन 3 कोणों से बनी आकृति हमारी त्रिभुज होती है। त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, तो कहाँ हम यूज करें, किस प्रकार के त्रिभुज में यूज करें। तो आंसर है हमेशा त्रिकोणमिति का जब भी यूज किया जाएगा तो समकोण त्रिभुज पर ही किया जाएगा। ये है इसका बेसिक फंडामेंटल। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए कुछ इसके फंक्शंस हैं। जैसा कि छोटे छोटे क्लासों में जैसे हम अंकगणित पढ़े, तो अंकगणित के लिए हमने अंकीय या यूं कहो कि आंकिक वैल्यू यानी जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन की जानकारी ली। फिर एल्जेब्रिक पढ़ा, एल्जेब्रिक का मतलब है बीजगणित पढ़ा, तो वहां हम वेरिएबल्स के बारे में सीखे। ऐसे रेखा गणित जब पढ़ा तो कुछ रेखाओं की जानकारी के हिसाब से उस गणित का अध्ययन किया।
सेम इसी प्रकार त्रिकोणमिति एक अलग टाइप से यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो जरूरी क्या है कि पहले इनके फंक्शन को समझा जाए कि त्रिकोणमिति में क्या क्या कैसे फंक्शन है, किस हिसाब से है। तो ये आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति हम पढ़ें कैसे, इसकी बेसिक फंक्शनल क्या है। तो जब भी ये बात होगी तो हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए ये त्रिकोणमितीय फलन हम पहले समझेंगे। त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 हैं, जिनकी मदद से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है। तो पहला जो है वो साइन है, दूसरा आपका कॉस है, तीसरा आपका टैन है, चौथा आपका कॉट है, पांचवा आपका सेक है, छठवा आपका कोसेक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें कि अगर ये एंगल थीटा हो तो हम कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 फलन हम इस तरीके से रीड करेंगे, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और दूसरे तरीके से देखिए, अब साइन थीटा क्या होता है? तो हमेशा 2 भुजाओं की रेशियो होती है, 2 भुजाओं की रेशियो होती है, यूं कहो 2 भुजाओं की आनुपातिक वैल्यू होती है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और जो चौथा है वो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा जो होगी वो कर्ण बटे लंब। तो ध्यान रहे, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए ये आपको बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, एंड सो ऑन। अगर ये सारी बातें हम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखें या भुजाओं के आधार पर लिखें तो हम देख रहे हैं कि जो भुजा है हमारी लंब के रूप में वो BC है अपान AC, आधार आपका AB अपान AC, लंब आपका BC अपान AB, आधार आपका AB अपान BC, कर्ण आपका है AC अपान आधार आपका AB, इसी प्रकार AC अपान BC। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है जो हम इस तरीके से याद रखेंगे, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब हम देख रहे हैं कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप रखती हैं या एक दूसरे से कैसा संबंध रखती हैं, तो बड़ी आसानी समझ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी शब्द आपके वही हैं, लंब और कर्ण, कर्ण और लंब, शब्द वही है। बस हम देख क्या रहे हैं कि साइन कोसेक से रिलेशनशिप बना रहा है, यानी साइन जो है वो कोसेक से रिलेशनशिप बना रहा है, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा का संबंध जो है वो कोसेक थीटा से होगा। और किस हिसाब से होगा तो यहां ध्यान से देखिए, यानी साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण है, कोसेक थीटा जो है वो कर्ण बटे लंब है, यानी उसी का इनवर्सली है, या यूं कहो कि उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 अपान
कोसेक थीटा के बराबर है, या यूं कहो कि जो कोसेक थीटा होगा वो 1/sin थीटा के बराबर होगा। तो ये रहा इनका रिलेशनशिप, यानी साइन का जो संबंध है वो कोसेक से है। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी शब्द वही है, बस फर्क क्या है, अंश और हर के रूप में चेंजिंग है। या यूं कहो कि यहाँ अंश आपका आधार है तो यहाँ हर आपका आधार है, यहाँ कर्ण आपका आधार है तो यहाँ अंश आपका कर्ण है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो कॉस का रिलेशन है वो सेक से है, लेकिन कैसा है, उल्टा है, या यूं कहो व्युत्क्रम है। हम या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होगी 1/cos थीटा के बराबर होगी। फिर हम देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं ये यानी cos का संबंध सेक से है। इसी प्रकार आप यहां देख लीजिए, यानी लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी tan और cot में भी संबंध है। सेम इसी प्रकार यानी tan थीटा जो है 1/cot थीटा, या यूं कहो कि जो cot थीटा है वो 1/tan थीटा के बराबर। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 फलन में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रख रहे हैं। कैसा रख रहे हैं, इनवर्सली रख रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती रख रहे हैं, या यूं कहो व्युत्क्रम के बराबर है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ ऐसे राशि हैं या कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय फलन हैं जो और से भी संबंध रखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं tan थीटा, यानी tan थीटा जो होगी, tan थीटा वो और भी त्रिकोणमितीय फलन से संबंध रखती है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, या यूं कहो कि जो cot थीटा होगा वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। अब अगर चाहें आप कि कैसे ये बात सही है तो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यहां से देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या ऐसे भी कह सकते हैं AC/AC या लंब बटे कर्ण। तो चाहे अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर है, या cot थीटा जो है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर है, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। यानी चूंकि tan थीटा बराबर हम देख रहे हैं लंब बटे आधार है, यानी BC बटे ये भी है। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में उसके कर्ण से डिवाइडेशन कराएंगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी ये भी अपॉन AC। अब AC कैंसिल हो जाएगा तो BC अपॉन AB यानी फिर वही होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे BC अपॉन AC, यानी BC अपॉन AC लंब बटे कर्ण, और ये आपका बना आधार बटे कर्ण। अब आप जो समझ रहे हैं कि लंब बटे कर्ण कितने के बराबर होता है, वो sin थीटा के बराबर होता है, आधार बटे कर्ण वो cos थीटा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा जो होगी वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर ही होगी। तो ये रिलेशनशिप बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यदि त्रिकोणमिति आपको समझना अच्छे से तो ये मैकेनिज्म या यूं कहो कि इनका रीअरेंज ये आपको आना ही चाहिए। किससे किसका रिलेशनशिप है, किस प्रकार है, सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब रही बात कि ये कैसे हम याद रखें, तो ये याद रखने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, यानी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम बड़ी आसानी से इन फंक्शंस को, इन फलनों को याद रख सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक है यानी लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, किस हिसाब से पढ़ेंगे, किस हिसाब से समझेंगे, वो सारी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप, एल, एल फॉर लंब, ये फॉर आधार, और के फॉर कर्ण। यानी यहाँ जो यल है, यहाँ जो यल है वो लंब को व्यक्त कर रहा है, और जो ये है वो आधार को व्यक्त कर रहा है, और जो के है वो कर्ण को व्यक्त कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, वो समझो ध्यान से। तो जैसा कि देख रहे हैं त्रिकोणमितीय 6 फलन है, तो इसमें भी आप काउंटिंग करिए कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसके लेटर हैं, यानी अक्षर हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। यानी पहला साइन थीटा बराबर एल बाई के, एल बाई के यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ये बाई के यानी आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर एल बाई ए यानी लंब बटे आधार। फिर अगला कॉट थीटा बराबर, यानी सबसे पहले हम इसको इस डायरेक्शन से यूज करेंगे 3 फंक्शन, फिर उसके बाद हम इसको इस डायरेक्शन से यूज करेंगे, यानी एल बाई के, ये बाई के, एल बाई ए, फिर उसके बाद ये बाई एल, के बाई ए, के बाई एल। इसी हिसाब से कॉट थीटा बराबर का बात करें तो आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। या यूं कहो, इस तरीके से भी कह सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, लेकिन रेशियो ध्यान रखना है। साइन एल बाई के, कॉस ए बाई के, टेन एल बाई ए, इस हिसाब से हम इसको ध्यान में रखते हैं और बड़ी आसानी से हम इसकी मदद से ये फंक्शन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो ये है आपका आज का त्रिकोणमितीय टॉपिक से बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये त्रिकोणमिति आपको अच्छे से सीखना है तो ये आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। अब इससे हम छोटा छोटा सवाल जोड़ते हैं जिससे आपका जो है रीअरेंज करने का जो आइडिया है वो आपको समझ में आए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम सवाल कैसे लगाएंगे, छोटा छोटा सवाल। यानी पहला क्वेश्चन, यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है कि जितने त्रिकोणमितीय फलन हो सबको ये प्रयास करो कि एक फलन में बनाने का प्रयास करो, एक फलन में आप बनाने का प्रयास करो। ऐसे सिचुएशन में कैसे आप एक फलन बनाओगे, तो ये आपके रिलेशनशिप हैं, ये आपके रिलेशनशिप हैं कि साइन का संबंध कोसेक से, कोसेक का संबंध साइन से, कॉस का संबंध से, इसी के हिसाब से यहाँ हम सेटिंग करते हैं। यानी कम से कम फंक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉट का संबंध क्या साइन और कॉस में है, आंसर है बिल्कुल है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और इंटू कोसेक थीटा का संबंध किससे है, तो कोसेक
थीटा का संबंध जैसा कि हम जानते हैं 1/sin थीटा से, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, जो फाइनली बचा आपका वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cos अपॉन साइन थीटा जो है वही tan थीटा के बराबर होगा। ये आपका रहा आंसर। इसी प्रकार से और छोटा छोटा सवाल हम देखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, जैसा आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का संबंध क्या साइन कास में है, आंसर है बिल्कुल है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब cos चेंज करेंगे तो 1/sec होगा, तो जिस हिसाब से हम चेंज करेंगे, अगर सभी राशियों को चेंज कर दिए तो उसी का सिर्फ रूप चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसीलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि जो सिमेट्री त्रिकोणमितीय फलन हो उनको चेंज ना किया जाए, तो हम cos को चेंज नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गायब, तो बचा कितना फाइनली साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। इस तरीके से हम सवाल यूज करेंगे। इसके अलावा भी जो तीसरा पॉइंट है हमारा, यूं को तीसरा क्वेश्चन, तो इसको भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। यानी यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक को हम कॉस में बदलेंगे, तो जैसा कि हम देख रहे हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या कॉट का संबंध cos साइन में है, आंसर है बिल्कुल है, और थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो फाइनली जो बना 1/1 यानी 1 इसका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से हम त्रिकोणमितीय फलन को रीअरेंज करके या यूं को व्यवस्थित करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आज का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए छोटे छोटे सवाल हमने जोड़ रखे हैं कि जिससे आपका जो है माइंड में ये सेट हो जाए या ये रीअरेंज करने की IQ बढ़ जाए कि आप त्रिकोणमितीय फलन को हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। फिर ऐसे ऐसे हम या यूं कहो कि इससे अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंशन करेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर चैप्टर लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।